अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का ऐसा मास्क लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत ही रिफ़्रेश कर देगा। अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है तो आपकी स्किन के कलर को बहुत ही ब्राइट कर देगा। टैन रिमूवल मास्क है ये। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मास्क को कैसे बनाना है, क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसके लिए हमने लिया है खीरा। आपने खीरे को कट कर लेना है और सिर्फ हमें इतना सा स्लाइस खीरे का चाहिए। इसमें विटामिन ए, बी, सी होते हैं और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी स्किन को बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। गर्मियों में अगर आप इसका जूस अपने फेस पे लगाएंगे तो बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और आपकी स्किन पे अगर पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको रिड्यूस कर देगा और आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई और आपकी स्किन का जो कलर है वाइट हो जाएगा। तो इसके हमने स्लाइसेस कर लिए हैं इस तरह से और हम इसको अब नेक्स्ट क्या करेंगे और नेक्स्ट हमें चाहिए कुकम्बर का जूस। तो कुकम्बर के जूस के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी भी मिक्सी जार में डाल के तो अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें जस्ट जो जूस है वो चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसका जूस। अब हम एक साफ़ बर्तन ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन पे जितनी डर्ट होती है, पोल्यूशन होती है, जितना ऑयल होता है, उसको तमाम डस्ट को निकाल देती है और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बेस्ट है मुल्तानी मिट्टी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आप क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं कि जिससे आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस में रहेगा और आपकी स्किन ओवर जो ड्राईनेस आ जाती है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने से वो भी नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जूस बना लिया है, जो इसका ग्राइंडर मिक्स कर लिया था, इसको हमें इसका पेस्ट चाहिए था कुकम्बर का, वो अब हम मुल्तानी मिट्टी में ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ली है और आप देख सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी में कितना हम इसमें जूस ऐड करेंगे। ये मास्क आपकी स्किन को बहुत ही रिफ़्रेश कर देगा। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो भी ये मास्क बेस्ट है। आप इसको डेली अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है या फिर आप किचन में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं तो आप इसको रात के टाइम अपने फेस पे अप्लाई करें। बहुत ही रिफ़्रेशिंग मास्क होगा और आपकी स्किन को बहुत फ्रेश कर देगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने नेक्स्ट इसमें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ ऐड करेंगे कि जिससे आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस है, मुल्तानी मिट्टी के यूज़ करने से अगर ड्राइनेस हो जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का आपने ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देने हैं। अगर ऑयली स्किन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन को भी ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती और आपकी स्किन पे जो मॉइस्चर होता है जस्ट उसको ये लॉक कर देती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इस मास्क को आपने क्या करना है, आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आपके एरिया में सर्दी है तो आप इसको ऐसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अब इसको ठंडा करके जब लगाएंगे आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश हो जाएगी और कूलिंग इफ़ेक्ट भी होगा इस मास्क का। तो इसको ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप आउटडोर काम करती हैं या किचन में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं तो आप इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। आपने क्या करना है, अपने फेस को या अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है। फेस को अच्छी तरह से किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करना है। अप्लाई आपने इस तरह से अपने पूरे फुल फेस पे करना है और इसकी थिक सी लेयर अपने फेस पे और हाथों पे अप्लाई कर देनी है। इसको आपने आधा घंटा तक अपने हाथों पे, अपने फेस पे लगा रहने देना है। जैसे ही आधा घंटा गुजर जा रहे तो आपने इसको क्या करना है, ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए अपने हाथों पे अप्लाई किया था और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाए तो वो आपने इसको वॉश करना है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। आपकी स्किन इंस्टेंटली, आपका जो स्किन का कलर है वो लाइटर टोन में चला जाता है, यानी कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है इंस्टेंटली।
और आपके फेस पे जो पिंपल्स हैं वो भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं और डार्क स्पॉट्स भी लाइट हो जाते हैं। और अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो इसके कंटिन्यूस यूज़ से आपके जो स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से एक दफ़ा के यूज़ में मेरी स्किन का कैसे कलर वाइट हुआ है। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है। आपके लिए मास्क बहुत ही बेस्ट साबित होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।